ये कल की बच्ची जिसके ना बाप का पता ना खानदान का इस घर की मालिक बन बैठी और तुम कह रहे हो कि तुम मजबूर हो। और चढ़ाओ राबिया को अपने सर के ऊपर। देख लिया उसके कारनामे। अम्मी मैंने उसे समझाया था लेकिन वो मिसबा का दिल जीतना चाह रही थी। मिसबा का दिल जीतना माय फुट। तुम अगर मुनासिब समझो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल? जी नहीं, बचपन से हर काम मुझे खुद से करने की आदत है। गेट पे इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई जमाल साहब है, कह रहे हैं कि मैं आपका बाप हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा बाप तो कब का मर चुका है। भगाओ उसको, जाओ भगाओ। अच्छा बीवी जी। मेरी अनाया, मेरी अनाया। अनाया, तुम हॉस्पिटल में भी हो क्या? मुझसे जाने लगी थी। आप चल सकती हैं क्या मेरे साथ? इसलिए कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती मुझे। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। जन्नत बीबी इधर आइए। आप जरा सारे काम देख लीजिएगा, मैं नाया के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है? तुम ठहरो, मैं कल आ जाऊँ। अरे मामा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। अनाया ने मुझे अपने साथ हॉस्पिटल जाने का कहा। तो इतनी सी बात पे आप खुश हो गए? इतनी सी बात नहीं माँ, आज पहली बार उसने मुझे किसी काम का कहा है। मामा, वैसे कितना शौक है आपको काम करने का? कोई छोटा सा काम भी बोल दे तो आपको इतनी खुशी मिल जाती है। बच्चों का काम करने से हर माँ को खुशी होती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बना, मुझे देर हो रही है, आती हूँ मैं। ये अब्बा कहाँ से वापस आ गए और इसे मेरे घर का पता कैसे मिला? ओह गॉड, अगर इसने अम्मी को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आज तो चौकीदार ने इसे यहाँ से भगा दिया, मगर अगर दोबारा आ गया तो मुझे किसी भी हाल में अब्बा को यहाँ आने से बाज रखना होगा। अनाया, आ गई यहाँ। आर यू ऑलराइट? हम चले, काफी लेट हो गए हैं। हाँ चलो, देर हो रही है, आओ। नाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? जी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप कब आए? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम ठीक हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा शायद तुम किसी बात पर परेशान हो। नहीं, मैं किसी बात पे परेशान नहीं हूँ। हो सकता है मुझे लग रहा हो। मैं आपके लिए चाय लेके। नहीं नहीं, बैठो, मूड में।
जिंदगी भर तो अब्बा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आज मेरी अच्छी भली जिंदगी में बेसकूनी करने आ गए। मुझे कल ही जाकर अब्बा से मिलना होगा। क्या बात, परेशान नजर आ रहे हो? खैर है? आज तो तुम्हारी मीटिंग थी वो क्लाइंट्स के साथ, कैसी रही? मिसबाह, बिजनेस को अपने सर पे सवार मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जो चाहती थी वो हो गया, अब खुश हो जाएं आप। क्या मतलब? यही दुआ थी ना आपकी कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सीड ना करे, हो गई आपकी दुआ पूरी। साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या हुआ? रिलैक्स, उसे बोलने दो। हाँ बोलो, क्या बात है? तो प्रोजेक्ट जिसकी आज कंप्लीशन होनी थी, कंपनी कहीं गायब हो गई है। What? तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? बिजनेस ने अपने आप को शट डाउन कर दिया। मैंने जब इंक्वायर करने की कोशिश की तो पता चला कि वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। दुबई में भी कोई यूनिट्स नहीं है। Oh my God, क्या बड़ा ठोका। बुलाओ अपनी चहेती को, उसकी जहानत से इम्प्रेस होकर तुमने ये डील की थी। उसको बताओ कि उसका लॉस अब हम भुगत रहे हैं। मम्मी, बिजनेस में ये लॉस होते रहते हैं, इसमें अनाया भी कोई किस्म नहीं, आखिर में की बनी है। तुम तो यही कहोगे जैसे हमें ये सब कुछ बिना मेहनत के मिला। मम्मी प्लीज, बस ये बताओ कि तुमने ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं किया था? जहाँ तक मुझे याद है ये डील अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही थी। डैड, मैंने एडवांस पे पैसा लगा दिया। एक यही तरीका था जिससे हमें प्रॉफिट मिलना। जाहिर ये मशवरा भी तुम्हारी लाजमी ने दिया होगा। मम्मी प्लीज, आप बार बार अनाया को बीच में क्यों ला रहे हैं? वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। किसी बहू मिलनी थी हमें। For God's sakes, दादी, पहले इतना टेंशन, आप ऊपर से एक और ड्रामा खड़ा कर रहे हैं। इसे देखो, बजाय अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने के हमें बातें सुना के चले। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपने अगर मिसबा को राबिया से इस कदर बदजन ना किया होता तो वो आज राबिया के अगेंस्ट जाकर जिद में ये गलत फैसला कभी ना करता। सारा कसूर मेरा ही है ना? ये नहीं कह रहा हूँ अम्मी, बात प्लीज। नाया ने जाते हुए किचन का कुछ सामान डाल गई थी, वही अब तक चला है और अब सब खत्म हो गया है। तू भी कुछ हाथ पैर चला ले। अम्मा, मुझे 4 दिन यहाँ आए हुए हैं, तूने फिर वही बातें शुरू कर दी। अरे तो भूखा मर और मार अपनी माँ को भी भूखा। अरे तुझसे तो अच्छी वो राबिया और अनाया ही थी, कुछ तो खुद मेरा बोझ ढोल लेती थी। तो इतनी लंबी उम्र गुजार दी है मेरे सहारे के बिना, तो और भी काट ले। मुझे क्या सुना रही है? 2 घड़ी आराम नसीब नहीं है इस घर में। हेलो कमबख्त, सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहा है, लेकिन अक्ल नाम की कोई चीज इसके पास नहीं है। बदतमीज। मुझे सुबह मिसबा के निकलते ही घर जाना होगा। क्या पता अब्बा कल फिर यहाँ आ जाए। यहाँ किसी को मेरी हकीकत मालूम हो गई तो कयामत आ जाएगी।
कभी सुना था प्यार से, अब कहीं ना सुनाई दे मेरी अनाया, मेरी अनाया, मेरी जब मैं रोई एक बार गोद में तो सुना, मैं कब से सोई नहीं। मुझे अभी और इसी वक्त निकलना चाहिए। प्यार से अब कहीं ना सुनाई दे मेरी अनाया, तुम कहाँ जा रही हो? आपको क्या लग रहा है? मेरा मतलब ये था कि तुम्हें कल ही डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। इस तरह तन्हा घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब आप मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखेंगी? मुझे तुम्हारी फिक्र जो रहती है। क्यों फिक्र रहती है आपको? कौन लगती हूँ मैं आपकी? हाँ, मैं तुम्हारी माँ की जगह। माँ की जगह है, माँ तो नहीं है ना? अच्छा, तो फिर माँ कैसी होती है? माँ जैसी भी होती है, लेकिन आपके जैसी नहीं होती। माँ जैसी हस्ती के नाम पर दाग है आप। पैसे और बड़े घर के लिए आपने जिस वक्त पर मुझे छोड़ा, उस वक्त पर सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे आपकी। आप बिला वजह क्यों आ जाती है ममता लुटाने? आपकी ये दिखावे मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। आपकी ये मसनूई मोहब्बत मुझे शायद गुस्से में मुब्तला कर देती है। नहीं चाहिए मुझे आपका ये दिखावा। नफरत है मुझे आपसे, नफरत है मुझे अपने बाप से और अपनी इस जिंदगी से। 15 खपनी, वरना अभी तेरे ससुराल वालों को जाके बता दूंगा तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? 4 साल की बेटी को आप अकेला छोड़कर चले गए थे। अब उसका घर बर्बाद करने के अलावा कर क्या सकते हैं आप? मेरी कौन है? अनाया हूँ, दरवाजा खोले।
अरे अनाया, अरे सचमुच की तू है? अरे तू तो बहुत चालाक निकली, अपनी माँ से 4 हाथ आगे निकल गई, हमें खबर भी ना होने दी हैं? और ये कारनामा अंजाम दे दिया। मैं यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आई, सिर्फ ये बताने आई खबरदार, खबरदार जो आपने मेरे घर का रुख किया। बाप हूँ तेरा, क्यों नहीं आ सकता तेरे घर? बाप, इस लफ्ज का मतलब भी जानते हैं आप? जुबान 15 खपनी, वरना अभी तेरे ससुराल वालों को जाके बता दूंगा तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? 4 साल की बेटी को आप अकेला छोड़कर चले गए थे, अब उसका घर बर्बाद करने के अलावा कर क्या सकते हैं आप? इन बड़ी बड़ी बातों से तूने उन बंगले वालों को फंसाया है ना। मुझे हवा भी नहीं लगने दी इसने और ये काम दिखा दिया। मुझे इस घर में आप लोगों ने कभी खुशियां नहीं दी। खुदा का वास्ता उस घर में सुकून से तो रहने दे। हाँ, तुझे सुकून से उस महल में रहने दे और हम यहाँ रहे कबाड़ खाने में, हैं? कैसी बेहिस औलाद है तू। बेहिस? एक बेहिसी तो विरसे में मिली है मुझे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। खबरदार, ये गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। एक कॉल मिलाऊंगी मैं, और जहाँ 14 साल गुजार के आए हैं ना, वहीं वापस भेज दूंगी मैं आपको। बड़ी अकड़ आ गई है तुझे, वो भी तेरे ससुराल वालों को तेरी असलियत बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफी होंगे। राबिया, राबिया। जी वो कुछ चाहिए आपको? हाँ, एक कप चाय अगर मिल जाता तो। अभी बना देती हूँ। क्या माँ बाप का रिश्ता इतना ही खुदगर्ज है कि वो अपनी औलाद की
खुशी और गम की परवाह किए बिना उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करी। शायद मैं ही इतनी बदकिस्मत हूँ जिसे दोनों ही रिश्ते खुद कर सकते, और दोनों के लिए ही औलाद से ज्यादा पैसा अहम है। वो पैसा जिससे मैंने आज अपने बाप का मुंह बंद करा दिया। राबिया, यहाँ बैठो। बैठो प्लीज। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारी बेटी को जानबूझकर तलाश नहीं किया, तुम मेरे खानदान को संभालती रही, जिंदगी की हर ऊंच नीच में मेरा साथ देती रही, हर कड़वी बात बर्दाश्त करती रही। जमाल ने मुझे उस गुनाह की सजा दी जो मैंने कभी किया ही नहीं था, पर आपने मुझे सर छुपाने के लिए छत दी, इज्जत दी, अपनाया, अपने बच्चों के लिए माँ का दर्जा दिया। और मैंने भी बहुत ईमानदारी के साथ आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते को निभाया। सिर्फ इस वजह से कि आप मेरी बेटी को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले आएंगे, मुझे मेरे वजूद का हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन आपने तो इसे ढूंढा ही नहीं। सुलेमान मेरी माँ तक तड़पती है इसी सकती है कि मेरी अनाया कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं आज तक सुकून से एक रात भी सो नहीं सकी, और फिर भी तुम अपनी सारी मोहब्बत मिसबा और इमाद पर लुटाती रही। सिर्फ इस वजह से मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून मिल सके। देखो राबिया, राबिया मैंने जो कुछ भी किया वो बस सुलेमान, बस मजीद वजाहत मत दीजिए। खास वजाहतें बहुत बदसूरत होती, खामोशी उनसे ज्यादा बेहतर है।
कभी कभी मुझे अपनी बेटी बहुत शिद्दत से याद आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उससे मिले बगैर मर जाऊंगी। मगर मगर कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये क्या बार बार गिने जा रहा है? हैं? अरे अरे, ला मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। ला। क्यों? मैं कोई बच्चा हूँ जो संभाल नहीं सकता? मेरी बेटी ने दिए हैं, मैं ही रखूंगा। ओहो, मेरी बेटी। पैसे आ गए तो बेटी मेरी हो गई। उस वक्त कहाँ गया था जब मैं रातों को जाग जाग कर उसे पालती थी? अम्मा दिमाग ना खा, जाके खाना बना। मैं कुछ नहीं बना रही, जा जाके बाजार से लेकर आ। चल अम्मा, आज मैं तेरे ऐश करा देता हूँ। ओहो, ऐश कराएगा मेरी, बेगैरत कहीं का। बेटी के पैसे पे इतरा रहा है, ऐश कराएगा। कभी कभी मुझे अपनी बेटी बहुत शिद्दत से याद आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उससे मिले बगैर मर जाऊंगी। मगर मगर मेरी कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी क्या कसूर मेरा, क्या खता थी मेरी, कभी सुना था प्यार से, अब कहीं ना सुनाई दे। अरे ये क्या तरीका है? ऐसी हालत में ऐसे नहीं बैठते। उठो, वहां आराम से बैठो। आओ, आराम से बैठो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आपसे एक बात पूछूं? पूछो मेरी जान। कि पहले शोर में आपको तलाक क्यों दी? वो एक लालची और जालिम आदमी था। औरत पे हाथ उठाने को बेगैरतमंदी समझता था।
कि सारी जिंदगी मेरी कमाई का जब उसकी गैरत सोई होती थी और मेरी सास तो मुझे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उस घुटन ज़दा माहौल में एक ही मेरे जीने की वजह थी, मेरी अनाया, जिसकी वजह से अपनी सांस और अपने शोहर की जुल्म सितम सहती रही। लेकिन एक दिन उसने मुझसे मेरी वो खुशी भी छीन ली और दूर ले गया। ढूंढती रही, मैं रोती रही, तड़पती रही, हर वक्त ये दुआ करती रही कि किसी एक लम्हे मुझे मेरी बेटी की झलक भी दिखाई दे। लेकिन नहीं, मैं तो आपके सामने हूँ, फिर आपकी भी जन्म होता मुझे क्यों नहीं पहचान रही? तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें छूती हूँ, दिल बार बार कहता है कि तुम्हें मेरी बांध बंद रख अपनी, वरना अभी तेरे ससुराल वालों को जाके बता दूंगा तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। तुझे सुकून से उस महल में रहने दे और हम यहाँ रहे कबाड़ खाने में। हैं? कैसी तेईस औलाद है तू। हेलो। हेलो अनाया, तुम किधर हो यार? सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मैं तो घर पर ही हूँ। आप क्यों कॉल कर रहे थे? कोई सवाल है पूछने वाला? तो मैं हर रोज कॉल करता हूँ। नहीं, मैं समझी आपको कोई काम होगा। अनाया, are you all right? I mean, you sound depressed. नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, शायद सिर्फ मुझे ही लगा। आपको गलत फील हुआ है। ओके, एनीवे मैं घर आता हूँ तो फिर बात करते हैं। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि कोई भी शख्स उसे तोड़ सकता? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत है। तो क्या हमारा रिश्ता इतना मजबूत है?
क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है? अब वो माँ बनने वाली है। ओहो, बड़ी मोहब्बत आ रही है पोती की आज। अरे अपनी औलाद से तो जानवर भी प्यार करते हैं, हम तो फिर भी इंसान है। बस कर दे अम्मा, नसीहतें करना। मैं जानता हूँ कि किस मक्कारी और चालाकी से आप इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हमारा सुकून बर्बाद कर रही हैं आप। हाँ? तुम होश में तो हो? कि किस तरह बात कर रहे हो अपनी माँ से? माँ? इस औरत को तो माँ का मतलब भी नहीं पता। का दूसरा मायने होता है मोहब्बत। इस औरत को तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। मेरी